हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जहाँ पे हम लोग टैली प्राइम कोर्स बेसिक से लेकर एडवांस तक सीख रहे हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। आज की वीडियो में हम बिल्स ऑफ मटेरियल क्या होता है ये सीखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बिल्स ऑफ मटेरियल यानी कि आपको कोई प्रोडक्ट जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं टैली में, ये सीखने के लिए हम लोग बिल्स ऑफ मटेरियल का यूज करेंगे। तो वो आप किसी रॉ मटेरियल से भी मेन प्रोडक्ट बना सकते हो या फिर सब प्रोडक्ट बना सकते हो, या फिर किसी प्रोडक्ट्स को आप असेंबल करके भी एक एंड प्रोडक्ट बना सकते हो। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर एग्जांपल देख सकते हो। आपको एक बाइसिकल का एग्जांपल दिया है जिसमें कि आप चेक कर सकते हो कि पूरा जो उसका स्ट्रक्चर है, उसको बनाने के लिए जो चीजें हैं वो सभी चीजें हम लोग असेंबल कर रहे हैं। एक हैंडल बार हम लोग असेंबल करेंगे, एक फ्रेम असेंबली, फिर एक सीट, दो व्हील, दो लेबल्स और एक फ्रेम। तो ये सब असेंबल करने के बाद आपको कंप्लीट बाइक बनाना आ जाएगा। तो इस टाइप में हम लोग बिल्स ऑफ मटेरियल करने वाले हैं जिसमें कि हम लोग स्मॉल स्मॉल पार्ट से बड़ी चीजें बनाते हैं। जैसे कि आपके सामने जो मोबाइल है उसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स है, उनको एक करके यानी कि असेंबल करके एक मोबाइल फोन बनाया गया है। वैसे ही आपको असेंबल का प्रोसेस करना रहता है, या फिर आप कंप्लीटली रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट भी यहाँ पे प्रोसेस बना सकते हैं। ठीक है। तो बिल्स ऑफ मटेरियल हम लोग कैसे करने वाले हैं ये हम लोग टैली में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं टैली प्राइम ओपन करता हूँ। टैली प्राइम ओपन होने के बाद मैं एजुकेशन मोड के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसमें मैं क्रिएट कंपनी के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही क्रिएट कंपनी के ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे एक नया कंपनी क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा, जो कि मैं एक्सरसाइज से लूंगा। तो हमें जो एक्सरसाइज करना है उसमें कंपनी का नाम है कुसुम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो कुसुम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है मैं यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ, तो यूट्यूब ब्रैकेट में डाल देता हूँ और बाकी जस्ट डिटेल्स एक्सेप्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पे महाराष्ट्र, और एंटर एंटर करके इसको सेव कर देता हूँ। तो इस प्रकार मेरा कंपनी क्रिएट हो चुका है। कंपनी क्रिएट होने के बाद नेक्स्ट मुझे ये बोला गया है कि बिल्स ऑफ मटेरियल का जो फीचर है उसको आपको एक्टिव करने के लिए स्टॉक आइटम के स्क्रीन में जाके F12 प्रेस करना है। तो F12 फॉर कॉन्फ़िगरेशन, यू कैन से सेटिंग्स ऑफ टैली। सो कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो टैली प्राइम में हम लोग क्रिएट में आएंगे, और क्रिएट में आने के बाद आपको स्टॉक आइटम में आना है। स्टॉक आइटम में आने के बाद आपको F12 प्रेस करना है, जो कि कीबोर्ड के ऊपर आपकी शॉर्टकट की है। और F12 को प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सेट कंपोनेंट्स लिस्ट। तो इन स्टॉक आइटम ये जो ऑप्शन है इसको आपको यस करना है। यहाँ पे नो रहेगा तो उसको आपको यस करना है, और कंट्रोल ए करके इसको सेव करना है। तो आपका बिल्स ऑफ मटेरियल का जो ऑप्शन है वो ऑन हो जाएगा। अभी बिल्स ऑफ मटेरियल का ऑप्शन ऑन करने के बाद हम लोग क्या बनाने वाले हैं ये देखते हैं। तो इन एक्सरसाइज वन हम लोग MP3 प्लेयर बनाने वाले हैं। आपको दिखेगा कि एक पीस ऑफ MP3 प्लेयर बनाने के लिए हमें ये सब रॉ मटेरियल लगते हैं या फिर कंपोनेंट्स लगते हैं। आपको एक कैबिनेट लगता है, दो स्पीकर लगते हैं, 2 मीटर का वायर एंड केबल लगता है, और अदर इंस्ट्रूमेंट्स में आपको 5 पीसेस लगते हैं। तो ये सब पीसेस का मिलके एक आपका MP3 प्लेयर जो है वो बन जाएगा। अभी फिजिकली इसको बनाने का प्रोसेस अलग है, लेकिन टैली में जो भी आप स्टॉक आइटम यूज करोगे या फिर जो भी प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल्स आप यूज करोगे वो सभी का आपको प्रोसेस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप डायरेक्टली MP3 प्लेयर जो है वो स्टॉक आइटम के ओपनिंग बैलेंस में डाल के सेल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अगर आप उसमें मैन्युफैक्चर किया है आपने तो उसका प्रोसेस भी आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ठीक है। तो उसी प्रोसेस के लिए हम लोग बिल्स ऑफ मटेरियल यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये जो है ये 4 कंपोनेंट्स है उसके, इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स, उससे हम लोग MP3 प्लेयर बनाएंगे। तो सबसे पहले तो ये MP3 प्लेयर बनाने के लिए जो कंपोनेंट्स है इनको हम लोग स्टॉक आइटम में क्रिएट कर देते हैं। तो इसको वन बाय वन हम लोग क्रिएट करेंगे। तो स्टॉक आइटम में सबसे पहले मैं कैबिनेट ले लेता हूँ। कैबिनेट लेने के बाद उसका अंडर ग्रुप यहाँ पे हार्डवेयर दिया है, तो मैं Alt C करके यहाँ पे हार्डवेयर क्रिएट कर देता हूँ। तो मैंने स्टॉक आइटम का जो अंडर ग्रुप है वो क्रिएट कर दिया हार्डवेयर। अभी उसके बाद यहाँ पे मुझे यूनिट्स पूछ रहा है, तो यूनिट्स पीसेस है, तो मैं पीसेस क्रिएट कर देता हूँ पीसेस।
का फुल फॉर्म नहीं डाला मैंने। और आप चेक कर सकते हो यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स में आपको सेट कंपोनेंट करके ऑप्शन आता है। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग उसको यूज नहीं करेंगे, जस्ट स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। मैंने कैबिनेट बनाया, फिर स्पीकर स्पीकर बना देता हूँ। ये इसका जो है ये भी हार्डवेयर में आएगा ग्रुप, और यूनिट्स उसका पीसेस आएगा। बाकी डिटेल्स हम लोग नहीं डालने वाले, एंटर एंटर करके सेव कर देता हूँ। फिर वायर एंड केबल जो है यूटिलिटी के अंदर आता है, तो इसको भी ऑन द स्पॉट क्रिएट करते हैं। तो यूटिलिटी में यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। यूटिलिटी टाइप करने के बाद ये मीटर्स में है, इसका यूनिट भी हम लोग को एमटीआरएस क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद एंटर एंटर करके हम लोग इसको सेव कर देते हैं। फिर अदर इंस्ट्रूमेंट है, अदर इंस्ट्रूमेंट को भी स्टॉक आइटम को मैं यहाँ पे बना के इलेक्ट्रिकल इसका अंडर ग्रुप है, ये भी ऑन द स्पॉट बना देता हूँ। इलेक्ट्रिकल, और इसका जो है पीसेस में इसका यूनिट्स आएगा, तो इसको भी इंटर एंटर करके सेव करता हूँ। तो बेसिकली हम लोग ने ये सभी स्टॉक आइटम बना दिए। और इसको और डीपली अगर आपको सीखना है तो ऊपर दिए गए आई बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, तो आप इसको और डीपली सीख पाएंगे। जिनको स्टॉक आइटम या फिर इन्वेंटरी क्रिएशन नहीं आता है, प्लीज जाके वो वीडियो देखिए, तभी आपको अच्छे से इन्वेंटरी क्रिएशन समझ में आएगा। तो मैंने स्टॉक आइटम क्रिएट कर दिया है। अभी उसके बाद मुझे ये जो रॉ मटेरियल है ये परचेज भी करना पड़ेगा, तभी मैं इसका मैन्युफैक्चरिंग कर पाऊंगा। तो परचेज करने के लिए मुझे जादव म्यूजिक हाउस, ये जो कंपनी है, इनसे परचेज करना है। और जीएसटी भी एप्लीकेबल है 18% ऑन पर प्रोडक्ट। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, पहले वाउचर्स में आता हूँ। और वाउचर्स में आने के बाद आप क्या कर सकते हो कि डायरेक्टली परचेज की एंट्री स्टार्ट कर सकते हो, या फिर पहले जाके आप जीएसटी भी सेट कर सकते हो। अभी जीएसटी के लिए हम लोग को कोई जीएसटी नंबर नहीं दिया है, हम लोग डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, लेकिन जीएसटी नंबर हमारे लिए कंपलसरी है। ओके, तो जादव म्यूजिक हाउस का सिर्फ नाम ही दिया है, जीएसटी नंबर नहीं है। सन्ड्री क्रेडिटर रहेगा, ये भी लेजर मैंने ऑन द स्पॉट क्रिएट किया। उसके बाद परचेज का लेजर बनाता हूँ। तो आप जीएसटी के जो परसेंटेज है, जीएसटी के परसेंटेज आप परचेज के लेजर के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये जो 18% है, आप अगर परचेज के लेजर के ऊपर अप्लाई करोगे, जैसे कि परचेज अकाउंट, समझ में आ जाएगा हमें कि ये जीएसटी का परसेंटेज। ओके, तो आपको यहाँ पे आके अल्टर में जीएसटी के अल्टर को यस करना है, और उसमें आपको परचेज टैक्सेबल लेके 18% वहां पे डालना है, और एंटर एंटर करके इसको सेव करना है। आपने ये लेजर में ही आपने परसेंटेज अप्लाई कर दिए जीएसटी के। ये आप F11 करके भी उसमें भी सेट कर सकते हो, या फिर स्टॉक आइटम के ऊपर भी आप जो आपको चाहिए वो जीएसटी के परसेंटेज दे सकते हो। फिलहाल यहाँ पे मैंने परचेज के लेजर के ऊपर डाल दिया। 10 पीसेस स्पीकर ले लेता हूँ, 20 पीसेस। स्पीकर का रेट है 450। फिर है वायर एंड केबल है 20 पीसेस, का रेट है 550। उसके बाद है अदर इंस्ट्रूमेंट 80 पीसेस है, उसका रेट है 45। और इसके ऊपर हम लोग जीएसटी अप्लाई करने वाले हैं। तो ये जीएसटी हम लोग अल्ट सी करके इनपुट सीजीएसटी बनाता हूँ मैं, इनपुट सीजीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आएगा। सेंट्रल टैक्स सिलेक्ट करेंगे और इनपुट एज जीएसटी सिलेक्ट करेंगे। ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा कि अ, जो कैलकुलेशन है वो हो गया है। अभी इसको मैं एंटर एंटर करके सेव कर देता हूँ, तो हमारा परचेज बिल क्रिएट हो गया। परचेज का एंट्री होने के बाद जैसे ही आप स्टॉक समरी में चेक करोगे, आपको स्टॉक समरी में इलेक्ट्रिक हार्डवेयर और यूटिलिटी का ग्रुप दिखेगा, जिसको अल्ट F1 करने के बाद आपको मोर डिटेल्स में कितने आपके पास स्टॉक आइटम्स अवेलेबल है ये आप चेक कर सकते हो। तो आप बाद में जब आपका मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा तब आपको इसमें डिफरेंस मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, जैसे हम लोग परचेज का एंट्री पास आउट कर देंगे, तो अभी हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस करना है।
तो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस करने के लिए आपको एक नया वाउचर क्रिएट करना पड़ेगा जिसका नाम रहेगा मैन्युफैक्चरिंग जनरल। और मैन्युफैक्चरिंग जनरल बनाने के लिए आपको क्रिएट में आना है। क्रिएट में आने के बाद वाउचर टाइप में आना है और यहाँ पे ये जो मैन्युफैक्चरिंग जनरल है इसको एटिटिव पेस्ट कीजिए और इसका अंडर ग्रुप आप लोगे स्टॉक जनरल। ये स्टॉक जनरल के अंदर आएगा। अभी इसमें आपको एक चेंज करना है, यहाँ पे यूज एज मैन्युफैक्चरिंग जनरल जो है ये वाला ऑप्शन आपको कंपलसरी ऑन करना है, तभी आप मैन्युफैक्चरिंग जनरल यूज कर पाओगे। तो यूज एज मैन्युफैक्चरिंग जनरल को यस करके इसको सेव कर दीजिए। तो ये जो वाउचर है आपको उसको यूज करने के लिए वाउचर्स में आना पड़ेगा और वाउचर्स में आके आपको Alt+F7 ये शॉर्टकट की जो है वो प्रेस करना पड़ेगा। Alt+F7 स्टॉक जनरल की शॉर्टकट की है। तो इसमें आप मैन्युफैक्चरिंग जनरल जैसे सिलेक्ट करोगे तो आपको मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मटेरियल्स करके स्क्रीन मिलेगा। अभी ये जो स्क्रीन है इसमें हम लोग अपना प्रोडक्ट बनाएंगे। अभी कौन सा प्रोडक्ट है, तो ये MP3 प्लेयर। लेकिन ये जो MP3 प्लेयर है इसका भी स्टॉक आइटम बनाना पड़ेगा जो कि हम लोग ने यहाँ पे नहीं बनाया है। तो MP3 प्लेयर का स्टॉक आइटम हम लोग पहले क्रिएट करते हैं। स्टॉक आइटम में जाके प्लेयर, अभी इसका जो अंडर ग्रुप है वो प्राइमरी रखेंगे क्योंकि यहाँ पे बताया नहीं गया है किस चीज का है। और उसका जो यूनिट है इसको पीसेस में रखेंगे। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो 8 पीसेस बोला है तो पीसेस उसका यूनिट है। अभी इसमें ये BM वाला ऑप्शन जो हम लोग ने वीडियो की शुरुआत में जो ऑन किया था वो ऑप्शन जो है वो यहाँ से हम लोग ऑन करेंगे, सेट कंपोनेंट BM। इसको हम लोग यस कर देते हैं। ऑप्शन को यस करने के बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपको जो प्रोडक्ट बोले गए थे वो प्रोडक्ट आपको यहाँ पे एंटर करना है। यानी कि ये ऑप्शन यस करने के बाद आपको ये MP3 प्लेयर बनाने के लिए कौन सी चीजें लगती है ये आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। तो पहले तो मैं ये बना देता हूँ MP3 प्लेयर है जो हमारा वर्जन 1 ऐसा नाम डाल देता हूँ। अभी इसका यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक टाइम पे एक ही करेंगे हम लोग। उसके बाद स्टॉक आइटम जो लगता है इसके लिए कैबिनेट कितने लगते हैं, तो एक पीस के लिए एक ही कैबिनेट लगता है। स्पीकर 2 स्पीकर लगते हैं एक MP3 प्लेयर बनाने के लिए। वायर एंड केबल 2 मीटर्स का वायर एंड केबल लगता है और अदर इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं हमें एटलीस्ट 5 एक MP3 बनाने के लिए। ये सब हम लोग को प्रोडक्ट लगते हैं, ये हम लोग कह सकते हैं इसको, ये सब कंपोनेंट्स है हमारे। ठीक है, इसको हम लोग ने यहाँ पे डिफाइन किया। अब इसको मैं एंटर एंटर करके सेव कर देता हूँ। तो मेरा स्टॉक आइटम क्रिएट हो गया जो कि मुझे यहाँ पे यूज करना था MP3 प्लेयर फॉर मैन्युफैक्चरिंग जनरल। नेम ऑफ प्रोडक्ट में MP3 प्लेयर टाइप करूंगा। जैसे ही मैं टाइप करूंगा नेम ऑफ BM यानी कि प्रोसेस का नाम आता है यहाँ पे। MP3 वर्जन 1 हमारा प्रोसेस का नाम है। उसमें हम लोग 8 पीसेस बना रहे हैं। ठीक है, तो 8 पीसेस बनाने के लिए जो भी आपको कंपोनेंट्स या फिर जो कंजम्पशन लगता है वो लेफ्ट साइड में आप चेक कर सकते हो। इतने सारे हमारे पास पूरे कंपोनेंट्स है जो लगने वाले हैं 8 पीसेस MP3 के बनाने के लिए। बट इन राइट हैंड साइड आप चेक कर सकते हो यहाँ पे आपको को प्रोडक्ट भी मिल सकता है। तो को प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट या फिर स्क्रैप क्या रहता है, तो जैसे कि आपने मेन प्रोडक्ट MP3 प्लेयर बनाया तो उसमें ही अगर आपके पास 2-3 प्रोडक्ट बनते हैं मेन प्रोडक्ट का छोड़ के, उसे हम लोग को प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो वो कुछ स्क्रैप भी हो सकता है जो बचा कुछ माल रहता है या फिर वो प्रोसेस से बना हुआ कुछ आइटम, तो वो यहाँ पे आएगा। तो अभी फिलहाल वैसा तो कुछ हमारे पास बचा नहीं है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको पूछता है टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट। तो एडिशनल कॉस्ट कितना था इसमें, तो आप चेक करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे लेबर चार्जेस लगे हैं जो कि ऑल्ट-सी करके आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। लेबर चार्जेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है जो कि 100 रुपीज पर MP3 है तो 800 रुपये बन जाएगा 8 MP3 के लिए। फिर पावर कंजम्पशन लगा है 1000 रुपीज का। 1000 रुपीज का पावर कंजम्पशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस में बनाया। ये सभी डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएंगे, ये इनडायरेक्ट में नहीं, ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर लग रहा है ना, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएंगे। ये डायरेक्ट एक्सपेंस में डालिए। अभी कैरेज बनाता हूँ, 400 कैरेज रहेगा। फिर अलसी करके पैकेजिंग चार्जेस भी डाल देते हैं। तो पैकेजिंग चार्जेस है आपका 10 रुपीज फॉर पर MP3, तो ये 80 रुपीज हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने एडिशनल कॉस्ट भी ऐड कर दिया
तो आप यहाँ पे 8 MP3 प्लेयर बना रहे हैं, जिसके लिए ये कंजम्पशन है आपका। ओके, तो ये आपकी स्टॉक से माइनस हो जाएगा और आपके स्टॉक में 8 MP3 प्लेयर ऐड हो जाएगा। तो इसको मैं एंटर करके सेव करता हूँ और स्टॉक समरी में आपको दिखाता हूँ। स्टॉक समरी में अगर आप Alt F1 करोगे तो आपको मोर डिटेल में दिखेगा। 8 MP3 पीसेस आपके स्टॉक आइटम में ऐड हो चुके हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, अदर इंस्ट्रूमेंट्स में आपके पास 40 पीसेस है, हार्डवेयर में कैबिनेट में 2 पीसेस है, यहाँ पे स्पीकर में 4 पीसेस बाकी है। तो इस प्रकार आपका जो स्टॉक है वो कम हो गया जितना आपने यूज किया मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और उससे MP3 प्लेयर आपने बना दिया। तो आपको आप इसको आसानी से सेल या परचेज कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे नीचे का बोला है कि ये जो आपने MP3 प्लेयर बनाया है, ये MP3 प्लेयर आप पंतनगर के गोडाउन में रखिए। ओके, तो ये आप गोडाउन में भी शिफ्ट कर सकते हो। क्रिएट में जाके आपको गोडाउन क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे पंतनगर करके गोडाउन बना दिया। उसके बाद Alt+F7 करके यहाँ पे मैं स्टॉक जनरल सेलेक्ट करता हूँ, और ये जो MP3 प्लेयर है ये 8 पीसेस मेरे मेन लोकेशन से मैं मेरे पंतनगर के गोडाउन में मूव करता हूँ। तो आप अभी स्टॉक समरी में चेक कर पाओगे, ये पंतनगर में MP3 प्लेयर आपको 8 दिखेंगे। तो यहाँ से मैं सेल्स कर सकता हूँ। स्टॉक आइटम बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे करते हैं ये देखा है। तो ये एक्सरसाइज 1 था। वैसे ही आपको एक्सरसाइज 2 भी यहाँ पे दिया गया है, ये भी आप सॉल्व कर सकते हो। वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट निकालिए, ये आप सॉल्व कर सकते हो। उसी के साथ एक्सरसाइज 3 भी है, ये भी आपके प्रैक्टिस के लिए बेटर है। तो इसको भी आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट निकालिए, तो आपको ये भी एक्सरसाइज 3 मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।